अर्शिया आ जाओ मेरी जान। मैं जा रही हूँ, तुम लोग भी आना। आ रही हूँ अर्शिया। मैं आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो तुम ही हो अर्शी? जी मैं ही अर्शी हूँ। मुझे तो लड़की पहली नजर में पसंद आ गई थी, भाई मेरी तरफ से तो। अरे अम्मा ज्यादा फ्री मत हो, पकड़ के बैठा जरा। आजकल के जमाने में ऐसी लड़कियां ढूंढने से भी नहीं मिलती, सिर्फ हमारे खानदान में मिलती हैं। अर्शिया बेटा जाओ चाय लेकर आओ ना। जी दादी जान, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ, बस 2 मिनट में आ रही हूँ। और आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लड़का तो आधी का बच्चा लग रहा है। ये मेरा नवासा है और ये मेरी पोती है, अर्शिया की छोटी बहन। बड़ी प्यारी बच्ची है ये भी, खानदान ही हमारा इतना प्यारा है ना। जूस लेना आप। और लो चाय भी आ गई है। शाबाश अर्शिया शाबाश। वाह। हाँ जी चाय। नहीं बेटा चाय बाद में। अच्छा वैसे आपने देखा मेरी फुर्तियां चेक की कैसे 2 मिनट में मैंने सफाया कर दिया। सफाया नहीं बेटा, सफाई कहा करते हैं। नहीं दादी जान, सफाई नहीं होती सफाया होता, याद रखिएगा ठीक है। अरे बेटा कुछ और लो ना तुम, ये लो एक लो ना। नहीं थैंक यू। भाई नानी हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई, हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का समझे। है वाकई। अरे मुबारक हो। अर्शी 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 माँ अर्शी अर्शी ये क्या हो गया? ये क्या? काशवा ये सब क्या हो गया? अर्शी ये वही हुआ, क्या हुआ? वही जो अक्सर ऐसे मौकों पर होता है। असल बात यह है कि बता दो क्या? अर्शिया खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसको दौरे पड़ने लग जाते हैं। अरे ला ये क्या हो गया अर्शी को? अर्शी क्या कर रही हो ये? आंटी आप अर्शी को ब्याह कर तो ले जाएंगे, पर इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसके बाद आपके घर में कोई खुशी नहीं आ सकेगी, सिर्फ गम का माहौल होगा, गम का। नहुसत छाई रहेगी, तब जाकर ये ठीक रहेगी। माँ क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये लड़की बिल्कुल ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ शादी नहीं करनी। लीजिए अर्शिया के जाती मौलेज भी तशरीफ ले आई है। हमने लाखों रुपए खर्चे इसके इलाज के लिए, लेकिन इसको रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि दौरों में और शिद्दत आ गई। अल्लाह मेरी तो जान ही निकल गई थी। चल चल बेटा उठ यहाँ से चले। नहीं आंटी आप ऐसे नहीं कर सकती, मेरी बहन की खुशियों का सवाल है। अब उस बेचारी का चेहरा तो देखें, प्लीज आप मुझे बताएं, मैं ये रिश्ता पक्का समझूं। रहने दो भाई, तुम्हारी बहन के चक्कर में मुझे मेरा बच्चा इतना भी भारी नहीं है। चलो बेटा उठो, चलो उठो, उठो बेटा। और फिरदौस बाजी ये तुम हमें कहाँ लेकर आ गई हो? इस लड़की पे तो मुझे बीमारी से ज्यादा असरात लग रहे हैं, जब तो डॉक्टर के इलाज से ठीक नहीं हो रही। अरे बहन मुझे कुछ भी नहीं पता था, बाखुदा मुझे कुछ नहीं पता था। चलो बेटा रुके तो मेरी बात तो सुने, मेरी बात। ओ भाई साहब अपनी बहन की वायरिंग चेक करवाओ, आप शार्ट हो रही है बीच में से। अम्मा देख ली इसकी मकारी। अरे माँ तुमने तो मुझे जलील करने में ना कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम तो मेरे अपने थे ना। भाई मुझे तो कोई इल्म नहीं था कि क्या हो रहा है, बस उस वक्त जो समझ में आया मैंने बोल दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे छोड़ो इनको, चलो तुम मेरे साथ चलो, आओ चले। बाय बाय। समोसा मैं खाऊंगी, समोसा नहीं खाएंगी आप? अब आइए डॉक्टर साहब, ये सारा बुफे तो अपने लिए फ्री हो गया, चाय पीते हैं। इमाद ये सब क्या है यार? और अर्शी को ये बीमारी कब से है? आधी बात तो आपको पता लग गई है, आधी बात अर्शिया खुद बताएगी। देखा अम्मा आपने,
किस कदर चालाक लड़की है ये, कैसा ड्रामा किया है इसने। ये सब की सब ना इसकी प्लानिंग थी। हाँ, आने दो साफ को, आज मैं उसको सब बताऊंगी। और साफ को भी आज ही लेट होना था। अगर बाप घर पे होता ना तो इस तरह का तमाशा कर ना पाती ये। हाँ, उसका पत्ता तो अब काटना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और वो लड़का देखा था आपने? अगर इसका रिश्ता हो जाता ना तो लग समझ आती उसे। अरे वो कौन सा अकेला था दुनिया में, कोई और दूसरा मिल जाएगा। अरे अम्मा अभी इस मौजू पर बात ना करो, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। फिरदौस भी क्या सोचती होगी कि हमने इतनी बड़ी बीमारी का उसको बताया ही नहीं, हमने उसे धोखा दिया, छुपाई उससे ये बात। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ओहो, तौबा तौबा। उसने तो ये पता ही नहीं लगने दिया कि वो ये गुल खिलाने वाली है। तौबा तौबा तौबा। हाँ, तरीका गलत था मगर जो किया ठीक किया। बस इसी तरह हालात से हमेशा मुकाबला करना चाहिए और कभी किसी के दबाव में आकर हार मत मानिए, ठीक है? जी, मुझे लगा आप पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे कि मैं क्या क्या हरकतें कर लेती हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं बस हैरान हो जाता हूँ कि आप ऐसी वियर्ड सिचुएशंस कैसे सोच लेती हैं। खैर, एनीवेज आई गॉट टू गो, बाय। बाय। जैसे मैं तुम्हारे लिए परेशान थी वैसे ही मेरा भाई भी परेशान, बहुत एहसास करता है मेरा। क्यों, कुछ कह रहा था शरोज? शहरोज, मैं डॉक्टर सिहाम की बात कर रही हूँ, मुझे अपनी छोटी बहन समझते हैं। क्या? डॉक्टर सिहाम तुम्हें बहन? एक मिनट, नहीं नहीं, यकीन नहीं आ रहा, मुझे थप्पड़ मारो। वाकई में? मुझे लगा तुम्हारा और डॉक्टर सिहाम। पागल हो के तुम कुछ भी सोचती हो। मुझे लगा तुम इमाद को धोखा देके डॉक्टर सिहाम के साथ। तौबा है अर्शी, मैं तुम्हें इतने टाइम से बताना चाह रही हूँ लेकिन तुम मेरी बात सुनती कब हो? यार पक्का बहन ही समझते हैं ना? आई एम सो सॉरी, तो मेरी बहुत प्यारी बहन हो। थैंक यू उसको भाई बनाने के लिए। थैंक यू। कहाँ जा रही हो? डॉक्टर सिहाम से बात करने। डॉक्टर सुरखाब, डॉक्टर सुरखाब, रुक जा यार, रुक जा। ओह अल्लाह, इतना करीबी रिश्ता, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो क्या? हाँ, मेरी छोटी बहन के भाई होते हैं यार, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये रिश्ता, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, मुबारक हो। लड़की, मैं तो खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे मेरी नानी का रूप बना के नहीं जमीन पे उतारा। तुम तो कितना जलील कर देती मुझे। अच्छा, और तुम्हारी नानी जान जो मेरे साथ करती है वो ठीक होता है क्या? उस मोटे से मेरी शादी करवाने वाली थी वो, और जो मेरी माँ के साथ किया है, क्या वो कम नहीं है? वो कम पहाड़ नहीं तोड़ा उनपे जो मुझ पे भी तोड़ने वाली है। ओए हौसला हौसला, बोलती हो तो रुकती नहीं हो। वैसे वो तुमसे शादी करके हो सकता है कि गमों के बोझ तले आकर सूख के स्मार्ट सा हिरन बन जाए। एक तो तुम्हें इस जल कुकड़े की बातों पर हंसी बहुत आती है। इसको मोहब्बत कहते हैं। महबूब कुछ भी बोले, आशिक को ऐसे लगता है कि मुंह से फूल झड़ रहे हैं। वाह, गोभी के फूल है ना? अरे तुम्हें क्या पता इन बातों का? तुमने कभी मोहब्बत की है? तुम्हारे तो सीने में दिल नहीं पत्थर फिट हुआ है। वैसे थैंक्स इमाद, तुमने वक्त पर अर्शी को बचा लिया। सो स्वीट ऑफ यू, लेकिन थैंक्स तो इसको बोलना चाहिए था। अरे जाओ भाई, दोस्तों में कोई थैंक्स वैंक्स नहीं होता। ठीक है भाई। वैसे खाला के घर से समोसे और कबाब उठा लिए थे मैंने। वहाँ तो खाला की उम्मीदों का जनाजा निकलने के बाद मैंने सोचा ना कोई खाएगा ना पिएगा, तो हम ही ऐश कर लेते हैं। बहुत अच्छा किया तुमने। अब जल्दी से उठो और जाके मेरे लिए समोसे और कबाब गरम करके लाओ। जाओ। मैं गरम करके दोनों साथ। गुस्सा। खुशी, सही से समोसे गरम होने चाहिए हैं। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। लोगों की तरह मुझे झगड़ारू और बदतमीज समझते होंगे। अगर ऐसा है तो मुझे अपने बिहेवियर से उनकी सोच बदलना होगी,
तो इम्प्रेशन उनके सामने अच्छा करना होगा यार। से काम मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। कुछ तो करना होगा। वैसे सुना है लोगों को सुघड़ लड़कियां अच्छी लगती हैं, जो मजे मजे के खाने बनाती हैं, घर संवारती हैं। मजे मजे के ना सही, खाने तो मैं बना ही लेती हूँ, बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। फल्ला, इसका मतलब है कि कुछ दिन मजीद अब्बा के इस जेलनुमा घर में गुजारने होंगे। चलो खैर, कोई बात नहीं। डॉक्टर सुरखाब, आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ यार। मैं क्यों चाहती हूँ डॉक्टर साहब पर मेरा इंप्रेशन खराब ना पड़े, वो मेरे बारे में बुरा ना सोचें।